बार्टन कैली एक सीधी सादी और नेक तबीयत लड़की थी। वो अमेरिका के गुमराह मुआशरे में खुद को अलग थलग महसूस करती थी। जब बार्टन कैली की उम्र 13 साल थी, इस वक्त इसने अपनी मां से कई मरतबा ये बात कही थी कि वो बड़ी होने पर अमेरिका में नहीं रहेगी। इसकी मां इसकी वजह पूछती तो कैली कोई वाज़ेह जवाब नहीं देती थी और इतना कहती कि इसको सिर्फ अंदरूनी तौर पर इस बात का एहसास है कि ये मुआशरा इसके लिए नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हम मुसलमान क्यों हुए, इस सिलसिले की आज की शख्सियत का तारुफ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की शख्सियत का तल्लक अमेरिका से है और नाम है इनका समिया बार्टन कैली। तो इनकी दास्तान शुरू करने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की ईमान अफरोज कहानियां आप तक पहुंचती रहें। तो बार्टन कैली की कहानी उसी की जुबानी। बार्टन कैली बड़ी पाबंदी से गिरजाघर जाती थी, बाइबल का मुताला करती थी और बाइबल पर लेक्चर भी देती थी। वो गिरजाघरों और दूसरी तकरीबात में दुआएं नगमे भी गाती थी। कैली के वालिदैन अपनी लड़की की मजहब पसंदी पर बहुत खुश थे। वो कहते थे कि मौजूदा अमेरिकी माहौल में जहां नौउम्र लड़के और लड़कियां जिनसी आवारगी और मंशियात के इस्तेमाल में डूबे हुए हैं, वहां एक लड़की अपने आप इस गंदगी से अलग रखे हुए है और वो इनकी बेटी है। बार्टन कैली ने कभी शराब का एक घूंट भी नहीं पिया था, हालांकि शराब का दरिया इसके चारों तरफ बह रहा था। मंशियात के इस्तेमाल का तस्वर तो इसके जहन के किसी गोशे में भी कभी पैदा नहीं हुआ था। वो अपने ईसाई मजहब पर बड़ी सख्ती से कारबंद थी। वो शौरमंद हुई तो इसके जहन में अमरीकी मुआशरे की बहुत सी बातों के खिलाफ सवालात उभरने शुरू हुए। वो अक्सर ये सवाल करती थी कि अमरीकी मुआशरा में ऐसी बातों पर खुल्लम खुल्ला क्यों अमल हो रहा है जो बाइबल की तालीमात के सरासर मुनाफी हैं। इसने जब अपने वालिदैन और पादरियों से इस बारे में सवालात किए तो उनका जवाब नहीं दे सके और उन्होंने कहा कि बाइबल की तालीमात के बरक्स अमरीकी मुआशरे में जो कुछ हो रहा है वो वक्त की तब्दीली की वजह से है। आजकल हालात माजी के हालात से बहुत मुख्तलिफ हैं। बार्टन ने खुद से ये सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या ऐसा मजहब सच्चा मजहब हो सकता है जो हालात के बदलने की बजाय खुद बदल जाए। वो इस सवाल पर बहस करती थी, लेकिन इन बहसों का कोई इत्मीनान बख्श नतीजा बरामद नहीं हुआ और बार्टन कैली की बेचैनी में इजाफा होता गया। अपने सवालात के जवाब मालूम करने के लिए इसकी जदोजहद जारी रही। इसको यकीन था कि एक न एक रोज इसको अपने सवालात का जवाब जरूर मिलेगा। जब बार्टन कैली यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई तो इस वक्त तक इसे इन सवालात का जवाब नहीं मिला था। इसकी बेचैनी में बहुत इजाफा हो गया था और इसने खुद को यह कहकर अपने खुदा के हवाले कर दिया था कि वो इसको रोशनी दिखाए। इसी दौरान एक रोज बार्टन कैली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में अखबारात का मुताला कर रही थी कि इसकी नजर एक अखबार में शाया शुदा के मजमून पर जाकर रुक गई। मजमून का ताल्लुक रमजान और रोजे से था। बार्टन कैली ने इस्लाम और मुसलमानों के बारे में कभी कोई मुताला नहीं किया था। इस्लाम के बारे में इसकी कोई राय नहीं थी। अमरीकी मीडिया के प्रोपोगंडा की वजह से इसके जहन में मुसलमानों के बारे में जो तस्वर बना हुआ था वो ये था कि हर मुसलमान दहशत पसंद होता है। रमजान और रोजे के बारे में ये मजमून पढ़ने के बाद बार्टन कैली के जहन में इस्लाम के बारे में कुछ और मालूमात हासिल करने का शौक पैदा हुआ। वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में काफी तलाश के बाद इस्लाम के बारे में 2 किताबें हासिल करने में कामयाब हो गई। दोनों किताबें ईसाइयों की तहरीर करदा थीं और दोनों में इस्लाम के खिलाफ नफरत का प्रचार था। लेकिन बार्टन कैली तालीम याफ्ता और ज़हीन लड़की थी। इसने इन मुसन्निफीन की राय को नजरअंदाज करके इन बातों पर गौर करना शुरू कर दिया जिन पर वो तनकीद और हमले कर रहे थे। बाद में बार्टन कैली ने इस्लाम के बारे में जो कुछ लिटरेचर हासिल कर लिया और इसका मुताला करने के बाद इसके दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि आया यही वो मंजिल तो नहीं जिसकी तलाश में वो बरसों से भटक रही है। कुछ मुद्दत के बाद कैली का ख्याल पुख्ता हो गया। इसको जिस मंजिल की तलाश थी वो इस्लाम ही है। अब इसके सामने ये मसला पैदा हुआ कि इस्लाम किस तरह कबूल किया जाता है। इस मसले के हल के लिए वो वाशिंगटन में सिटल के मुकाम पर वाक़ इस्लामी मरकज पहुंच गई। इसने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल एक सवालनामा मरकज के एक जुम्मेदार के सामने रखा और इसका जवाब मांगा। इसका एक अहम तरीन सवाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में था। कैली को जब यह मालूम हुआ कि इस्लाम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दूसरे अंबिया और पैगंबरों के बराबर दर्जा हासिल है तो इसके दिल को बहुत इत्मीनान हासिल हुआ।
चंद रोज बाद बाटन केली ने इस्लामी मरकज में इस्लाम कबूल कर लिया और वो बाटन केली से समिया बाटन केली हो गई। इसने इस्लाम कबूल किया तो यूनिवर्सिटी की तातीलात चल रही थी। यूनिवर्सिटी की तातीलात शुरू होने पर वो ईसाई थी और जब वो यूनिवर्सिटी दोबारा खुली तो वो मुसलमान थी। यूनिवर्सिटी के दूसरे तलबा को जब बाटन केली के इस्लाम कबूल करने की खबर मिली तो फजा में सनसनी फैल गई। इसका सातर लिबास देखकर तलबा तलबात को शदीद सदमा हुआ। इसका नमाज पढ़ना तो इनके लिए बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। समिया बाटन केली सातर लिबास पहनने के साथ साथ अपना सर रुमाल से ढांप लेती थी। इसको नीम बरहना अमरीकी लिबास की जगह सातर लिबास पहनने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई, क्योंकि वो सातर लिबास को इस्लामी अकीदा का हिस्सा समझकर कबूल कर चुकी थी। बतौर मुसलमान समिया 5 बरस तक अमेरिका में मुकीम रही। इसने ये मुद्दत बहुत मुश्किल हालात में गुजारी। इस्लाम कबूल करने की वजह से इसके हल्का अहबाब ने इसका बाइकाट कर दिया और सातर लिबास की वजह से इसको मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। इत्तेफाक से समिया की मुलाकात एक सऊदी खानदान से हो गई जो अमेरिका आया हुआ था। नौ मुसलमान समिया और इस सऊदी खानदान के दरमियान बहुत जल्द तल्लकात उस्तवार हो गए। इस खानदान की एक खातून ने अंग्रेजी जबान का इल्म न रखने के बावजूद ये अंदाजा लगा लिया कि समिया को बुनियादी इस्लामी तालीमात की सख्त जरूरत है। इस खातून ने इशारों की जुबान से समिया को बताया कि नमाज किस तरह पढ़ी जाती है और पर्दा किस तरह किया जाता है। इस खातून ने समिया को सही मानों में एक मुसलमान औरत बनाया और समिया सऊदी खानदान में इसके एक फर्द की तरह घुल मिल गई। ये सऊदी खानदान समिया के लिए एक बड़ा सहारा साबित हुआ। ये सहारा एक इस्लाम मुखालिफ मुआशरा में बहुत जरूरी था कि एक नौ मुसलमान तनहा इस मुआशरा में अपने मजहब का दिफा नहीं कर सकती थी। बाद में इस खानदान और समिया के दरमियान तलकात और करीब कुर्ब में इतना इजाफा हो गया कि इस खातून ने समिया से कहा कि वो इसकी बहू बन जाए और इसके साथ सऊदी अरब चले। समिया ने इस नेक दिल खातून की ये तजवीज कबूल कर ली और वो आज 8 साल से सऊदी अरब में मुकीम है। अब वो एक बीवी ही नहीं, मां भी बन चुकी है। वो जद्दा के एक स्कूल में शोबा अंग्रेजी की इंचार्ज है। वो इस्लाम कबूल करने वाले गैर मुल्कियों को अंग्रेजी में इब्तदाई तालीम भी देती है। इसने कई नौ मुस्लिमों को कुरान शरीफ हिफ्ज करने के लिए तैयार किया है। आज समिया एक मुतमिन बीवी, माँ और टीचर है। वो कहती है कि आज वो जो कुछ है सिर्फ अल्लाह का करम है। अल्लाह ने इसको हदायत की राह दिखाई और इसके दिल को अपने दीन की रोशनी से मुनव्वर कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। आज की शख्सियत का तारफ भी मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह फिर किसी दूसरी शख्सियत का तारफ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।